नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे की बधाई। और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की जो शक्तियां हैं, जो यहाँ पे कमजोरियां हैं और कुछ ऐसे खतरे हैं जो हमारे सामने हैं लेकिन उसके बावजूद हमने उनको इग्नोर किया है, तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी है और वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश के जो भी लोग हैं, हम सबको जो है वो उस पर गर्व है, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश की जो है वो शक्तियां हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 नदियां हैं और वहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है। अगर हम बात करें तो टोटल कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25% ये हमारे पास जो है वो हाइड्रो पावर है, मतलब हम बिजली यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि जो हरियाणा है, जो दिल्ली है, वहाँ के लिए भी जो पानी की आपूर्ति है वो यहाँ से होती है। और हिमाचल सरकार ने सोचा है कि 31 मार्च 2026 तक जो है वो हरित राज्य बनाया जाएगा, जिसके ऊपर बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्म पानी से भी बिजली उत्पादन किस तरह से किया जा सकता है, उसके ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, तो वो चीज़ है। बागवानी आप जानते हैं कि सेब का कितना बड़ा योगदान है। मौसम जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उससे बहुत सारी चीज़ें डिक्रीज़ तो हुई हैं, लेकिन जैसे कि HPCY योजना होगी तो यहाँ से फलदार पौधे लगाए गए, उससे आपको पता है कि रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है, रोज़गार वहाँ से मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हमने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करी है। और उसके अलावा हम टूरिज़्म में भी एक मेन जो हमारे स्टेट का जो रेवेन्यू का ऑप्शन रहता है वो टूरिज़्म रहता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एक अपना कल्चर है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो रही हैं और फार्मा हब भी हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और लगातार वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिली है। लेकिन जहाँ पे आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट की अगर कुछ वहाँ पे अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी ज़रूर होगा। तो कुछ कमजोरियाँ हैं यहाँ पे जिनके ऊपर हम बात करेंगे और ये मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे फोकस करने का। तो देखिए, जो भी सरकारें आ रही हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो यहाँ पे लोन लेती जा रही हैं। उस लोन को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा काम करने का टाइम, मतलब यहाँ पे एक मेन फोकस पॉइंट किसी भी सरकार का रहना चाहिए कि हम किस तरह से इस चीज़ से निकल सकते हैं। वर्तमान सरकार ने भी कोशिश करी है, कुछ ऐसे स्टेप उन्होंने लिए हैं जो कि अप्रिशिएट किए जाने चाहिए। कुछ ऐसी पोस्ट को भी ख़त्म किया है जिनकी ज़रूरत नहीं थी। वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश पे है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ ऐसे सेक्टर्स में, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आप डेवलपमेंट को बंद कर दो जहाँ पे चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी अगर हम बात करें तो 2023 से आपको लगातार स्टेट में आपदा देखने को मिली है। प्रॉपर हर बार आपदा आती है, उसके बाद जांच होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन हम उस तरह से उसके लिए अगले साल प्रिपेयर ही नहीं हो पाते हैं कि हम कैसे उस चीज़ को रोकेंगे, कैसे हम उस चीज़ से बचेंगे। बेरोजगारी और ये जो नशे की बढ़ती समस्या एक बहुत बड़ी समस्या स्टेट के सामने आ चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है और पिछले 3 सालों में जो वर्तमान में सरकार है उसने बहुत कम इसके लिए एफर्ट करे हैं। नशे की तरफ जो है वो यहाँ की यंग जनरेशन लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लगातार अगर आप रोज़ अखबार खोलोगे, आपको हर अखबार में रोज़ खबरें देखने को मिलेगी कि ये चीज़ें हो रही हैं। चिट्टा के रिगार्डिंग आपको खबरें देखने को मिलेगी। आप अपने आसपास भी देखोगे, अगर आप स्टेट में रहते हो तो आपको उसके बारे में जानकारी चल जाएगी। अब हम इससे कैसे निकलेंगे, क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्या सरकार कर सकती है? बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, इसको रोका जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बुनियादी ढांचा है उसमें भी कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से दिक्कतें जो है वो स्टेट में हमें देखने को मिली हैं। लेकिन पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पे ओवर कंस्ट्रक्शन भी नहीं की जा सकती है, प्रॉपर प्लांट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकती है।
लेकिन कुछ सालों में अगर आपने फोकस किया होगा तो जलवायु परिवर्तन हमें बहुत देखने को मिला है, जिससे क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा उन पे प्रभाव पड़ा है। खेतीबाड़ी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, सेब की फसल उस तरह से नहीं हो पा रही है। ये बड़े चैलेंज हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि खतरे जो हमारे बिल्कुल सामने है, उसमें से हम कुछ चीज़ें झेल चुके हैं, कुछ चीज़ें हम फ्यूचर में झेलेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, आपदाएं किस तरह से आई, कितने लोग यहाँ पे डेथ हुई उनकी मॉनसून सीज़न में। अभी भी क्या होता है कि नॉर्मल सीजन में भी बारिश हो रही है तो इतना डर जो है वो महसूस होने लगता है कि पता नहीं कौन सी आपदा यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि या तो बारिश हो रही है या तो बारिश ही नहीं हो रही है कई महीनों तक, तो एक बड़ी आपदा है। तो ये जलवायु परिवर्तन की तरफ इशारा करती है। जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं, आप जानते हैं इसके बारे में तो लगातार आपको खबरें देखने को मिलती है। एक बड़ी समस्या फ्यूचर में रहने वाली है। अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऐसा हो चुका है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने पानी का बिल वो ग्रामीण इलाकों में नहीं लेना चाहते हैं तो उनको पानी का बिल लेना पड़ेगा। वहाँ से जल शक्ति विभाग रेवेन्यू जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप लीजिए, कोई जितना यूज़ करता है उसको उस हिसाब से बिल दीजिए। लेकिन अगर सरकार फ्री के चक्कर में और चुनाव जीतने के लिए पार्टियां अगर ऐसा करती रहेंगी तो एक फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की ख़राब होती रहेगी। अब नशे के बारे में हमने बात करी, एक बहुत बड़ी सबसे ऊपर मैं इस समस्या को रखने वाला हूँ। एक बड़ी समस्या स्टेट के सामने आ चुकी है और कृषि और बागवानी भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट है जो गिने चुने लोग अभी भी कर रहे हैं। यहाँ पे कृषि हो गया, बागवानी हो गया, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होंगे क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे जो है वो जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से कि जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं उन्होंने भी छोड़ना शुरू कर दी है। रोज़गार के लिए लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने ऑप्शन ढूंढे हैं, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, हरित राज्य मैंने आपको बताया। आधुनिक खेती के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आईटी हब हो गया, इसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि आईटी हब किस तरह से यहाँ पे सेटअप हो सकता है। तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बाकी टूरिज़्म तो एक बड़ा सेक्टर स्टेट में रहता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किन चीज़ों में हम अच्छा कर रहे हैं, किन चीज़ों में ख़राब कर रहे हैं, किन चीज़ों में बड़ी समस्या है और कौन से खतरे हमारे सामने हैं जिनसे हमें निपटना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।